अगर आप जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है, तो फिर आपको करना भी वो पड़ेगा जो लाखों लोगों में से कोई एक कर पाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साजन भिवानी, लाइफ डिजाइनर सक्सेस एग्जीक्यूटिव, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने मोटिवेशनल चैनल पर। नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इन लाइफ जो सक्सेस रेट्स को हार्ड एंड लेट मानते हैं। मैं यहां कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स बताने जा रहा हूं आपके जीवन में सफलता रेट को जो इजी एंड फास्ट कर देंगे। जंगल के अंदर कुछ शिकारी लोगों ने मिलकर एक बाड़ा तैयार किया। उन्होंने इस जगह की सफाई की और नुकीली और कटीली तारें चारों तरफ गहराई से लगा दी गई। इसके बाद कुछ जानवरों को पकड़कर इसके अंदर लाया गया। जानवरों ने यहां से भागने की, जंप करने की कोशिशें शुरू कर दी। वे अपने दांतों से इन नुकीली तारों को काटने की कोशिश करते, अपने पंजों से इन मजबूत तारों को तोड़ने की कोशिश करते। कोई भी जानवर अपनी कोशिश में सफल नहीं हुआ क्योंकि तारे हार्ड और मजबूत थी। लेकिन जानवर भी अपनी कोशिश में रुकना नहीं चाहते थे। हर वक्त, दिन में, रात में, सोने से पहले, उठने के फौरन बाद वे इन तारों को तोड़ने की और यहां से भागने की अपनी कोशिशें लगातार करते रहे। धीरे धीरे ये कोशिशें कम होने लगी। जानवरों के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये बैठ गया कि अब वे यहां से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी दुनिया इस बाउंड्री के अंदर है। एक रोज शिकारी लोगों ने सभी जानवरों को आजाद करने का विचार किया। उन्होंने वहां लगी टोटल बाउंड्री को उखाड़कर दूर फेंक दिया। अब वहां कोई भी नुकीली तार नहीं थी। मगर उनको हैरानी तब हुई, एक भी जानवर ने वहां से भागने की, निकलने की, जंप करने की कोशिश नहीं की। क्या हुआ ये? हम लोगों ने इन्हें आजाद कर दिया, इनकी बाउंड्री को खत्म कर दिया, उसके बाद भी ये लोग यहीं बैठे हैं। अगर घूम रहे हैं तो भी उस बाउंड्री के अंदर ही घूम रहे हैं, जबकि बाउंड्री तो अब यहां है ही नहीं। असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि जितने भी जानवर वहां कैद थे, वो बाउंड्री उनके दिमाग के अंदर बनी हुई थी। दिमाग ने यह मान लिया था ये बाउंड्री सदा के लिए है और हमें इस बाउंड्री के अंदर रहना है। ये बाउंड्री कभी हट भी सकती है, हम इस बाउंड्री को हटा सकते हैं। ऐसा तो किसी जानवर ने सोचा ही नहीं। यही हाल है कुछ लोगों का। उन्होंने अपने आप को ऐसी बाउंड्रियों के अंदर दफन कर लिया है जो रियल में है ही नहीं। वे सोचते हैं हमारा जन्म ऐसे परिवार के अंदर हुआ है जहां जमीन जायदाद नाम की कोई चीज नहीं, बाप दादाओं की कोई दौलत नहीं, और हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं, हमारे पास अपना कोई टैलेंट नहीं। इसलिए जो बाहर की दुनिया है हम वहां परवाज नहीं ले सकते। हमारा जन्म यहां हुआ है और इस सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ ही हमें घूमना है, एक कोल्हू के बैल की तरह। हम इससे बाहर नहीं हो सकते। मैं उन लोगों को कह रहा हूं ये ब्रह्मांड, ये असीमित है, अनलिमिटेड है इसकी सीमाएं। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है जानते हैं आप? प्रकाश की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये प्रकाश 1 साल में कितनी दूरी तय करेगा? हिसाब लगाकर देखिए, हिसाब नहीं लगा पाएंगे आप। और तारों की रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों प्रकाश वर्ष का टाइम लेती है। ये है इस ब्रह्मांड की अनंत सीमाएं। ये आपके लिए भी है। अपने आप को इन गहरे कुओं के अंदर, गहरी गुफाओं के अंदर मत रोकिए। इन कंदराओं से बाहर निकालिए अपने आप को और एक बार चलना शुरू कीजिए। एक बार गर्दन उठाकर सामने देखना शुरू कीजिए। आप वहां तक पहुंचेंगे, आपको वो दिखाई देगा आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। सोचिए, सोचना शुरू कीजिए, आपको वो सब हासिल होगा जो आपने सोच लिया। क्योंकि मुमकिन है बगैर कुछ किए आपको काफी कुछ मिल जाए, लेकिन गैर मुमकिन है बगैर सोचे आपको कुछ भी हासिल हो जाए। आप अपनी बाउंड्रीज को, अपनी सीमाओं को, अपनी लिमिटेशन को
तोड़ना शुरू कीजिए, उस पर सोचना अभी से शुरू कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों के कहने से अपने टारगेट को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने टैलेंट को, अपने लाइफ गोल को स्टॉप मत कीजिए, चेंज मत कीजिए अपने वे को, क्योंकि ये उस वक्त भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। ये उस वक्त भी कहेंगे जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे। ये उस वक्त भी कहते थे जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे। ये कहेंगे 50 साल पहले आई थी प्यासा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोगों की ज्यादा सुनेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका काम डिस्टर्ब रहेगा। एक बाप और बेटा यात्रा पर थे, चलते चलते रास्ते में एक गधा मिला। दोनों ने गधे को पकड़ा और ऊपर बैठकर अपनी यात्रा शुरू रखी। आगे चले, लोग मिले, उन्होंने कहा पापी हैं दोनों, गधे को मार डालेंगे। एक साथ गधे पर बैठे हैं। अब बेटा नीचे उतरा, बाप ऊपर बैठा रहा, यात्रा शुरू रखी। आगे चले, लोग मिले, उन्होंने देखा और कहा इस बुढ़े की शर्म भाग गई है। अपने फूल जैसे बेटे को पैदल चला रहा है, खुद आराम से ऊपर बैठा है। अब बाप नीचे उतरा और बेटे को गधे के ऊपर बैठा दिया। यात्रा शुरू रही। आगे चले, लोग मिले, उन्होंने देखा और कहा कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। बाप नीचे चल रहा है, बेटा ऊपर बैठा है। अब बेटा नीचे उतरा, बाप भी नीचे रहा और गधा भी साथ रहा। तीनों अलग अलग पैदल चलने लगे। आगे चले, लोग मिले, उन्होंने देखा और कहा पागल के बच्चे हैं दोनों, गधा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब कुछ समझ नहीं आया इन लोगों को। उन्होंने गधे को फिर से पकड़ा और लादा अपने सर के ऊपर। यात्रा शुरू रही। आगे चले, लोग मिले, उन्होंने कहा क्या नजारा है। और अगर आपको ऐसा ही नजारा बनना है तो लोगों की सुनिए, लगातार सुनिए। जब तक आप लोगों की सुनते रहेंगे, ये गधा समाज के रूप में आपके सर पर बैठा रहेगा। जैसे ही आपने लोगों की सुननी बंद की, ये गधा नीचे उतरेगा और आपको अपने ऊपर बैठाने के लिए इनवाइट करेगा। अब इच्छा आपकी है, आपने गधे को अपने सर पर बैठाना है या आपने इसके ऊपर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ यात्रा करनी है। आप एक तीर से एक ही वक्त में 4 जगह निशाने लगाना चाहेंगे, क्या लगा पाएंगे? एक भी जगह नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके टैलेंट को अप्लाई करने वाली जो पावर है वो अलग अलग दिशाओं में बहकर बर्बाद हो रही है, वीक हो रही है। अपनी पावर को कभी भी अलग अलग दिशाओं में बहने मत दीजिए, उसको सेंट्रलाइज करके रखिए। एक पुरुष जिसने अपने संबंध बाहर की कई औरतों के साथ बना लिए हैं, उसकी बीवी को वो पावर नहीं मिल रही है और बीवी इंपावर होकर उस पावर को और कहीं ढूंढ रही है। ऐसा ही होता है ना। अगर इस पुरुष ने अपनी पावर को कई जगह, कई टारगेट पर खर्च ना किया होता तो क्या इसकी बीवी इंपावर होती? नहीं होती। यही मैं कह रहा हूं, अपनी पावर को कभी भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसको एक जगह केंद्रित करके रखिए। आप 2-2 फुट के 1000 गड्ढे खोद लीजिए, क्या आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक ही गड्ढे को ठीक ढंग से आप खोदेंगे तो आप पाताल निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि पूर्णता क्वांटिटी के अंदर नहीं है, क्वालिटी के अंदर है। अगर आप सोचेंगे मैं एक अच्छा नॉवलिस्ट बन जाऊं, एक अच्छा अभिनेता बन जाऊं, एक अच्छा एडवोकेट बन जाऊं, एक अच्छा प्रोफेसर बन जाऊं, एक पायलट बन जाऊं, एक डॉक्टर बन जाऊं, एक चित्रकार बन जाऊं, एक राजनेता बन जाऊं, क्या बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पावर पता नहीं कितनी कितनी दिशाओं में घूमकर अपने आप को लहूलुहान कर लेगी। इसलिए कह रहा हूं, अपनी पावर को एक जगह सेंट्रलाइज करना सीखिए, उसे एक जगह केंद्रित करना सीखिए। कोलगेट कंपनी की शुरुआत 1806 में हुई। स्टार्टिंग में यह कंपनी साबुन और मोमबत्ती जैसे प्रोडक्ट बनाती थी। 67 साल बाद 1873 में इस कंपनी ने अपना टूथपेस्ट प्रोडक्ट कोलगेट के नाम से मार्केट में लॉन्च किया। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट मार्केट में अपनी पकड़ बनाने लगा। कंपनी को ऐसा लगा ये प्रोडक्ट उनको अपनी पहचान बनाकर दे सकता है, एक नई बुलंदी पर ले जा सकता है। तो कंपनी ने अपनी पूरी पावर इसी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी और इस प्रोडक्ट ने ऐसा बूम किया, ऐसा धमाका किया कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर छा गया।
कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोलगेट की एंट्री न थी, कोई टूथब्रश ऐसा ना था जिसके ऊपर कोलगेट टूथपेस्ट ना लगता था। लोग ये कहने की बजाय जरा रुक मैं ब्रश कर लूं या जरा रुक मैं टूथपेस्ट कर लूं, ये कहने लगे जरा रुक मैं कोलगेट कर लूं। तो जब कोलगेट ऐसा बूस्ट करने जा रहा था अपने आप को, उस वक्त अगर कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ साथ और दर्जनों प्रोडक्ट पर अपना फोकस करती, अपनी पावर लगाती, तो क्या कोलगेट इस ऊंचाई तक जा पाता? बिल्कुल नहीं जा पाता, क्योंकि उनकी पावर, उनकी एनर्जी और कई दिशाओं में जाकर बर्न हो जाती और अपनी पावर को वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं कर पाते जैसे उन्होंने कोलगेट प्रोडक्ट पर किया। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसे अवसर आए जब आप पूरी दुनिया के लिए हीरो बन जाए, तो इस चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसे अवसर आते नहीं, बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे।